हेलो, आज है 20 तारीख और यहाँ सुबह मेरे सारे काम हो गए हैं। बाबू के लिए मैंने पोहा और खजूर भिगो के रख दिया है बादाम के साथ। और ये मटका हमने अभी गर्मी में मतलब पिछली गर्मी में लिया था, लेकिन अब इस गर्मी में यूज कर रहे हैं क्योंकि पिछली गर्मी में यूज नहीं हो पाया था। और सारा काम हो गया है क्योंकि बाबू आज सोया हुआ है और ये रूम बस मुझे करना है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये रूम भी कर लूँगी क्योंकि बाबू के उठने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ जब तक रिशु ना आए स्कूल से, क्योंकि फिर बाबू को छोड़ करके कहीं जाना मुझे सही नहीं लगता है कि उसको अकेला छोड़ के मैं काम करती रहूँ, तो मैं उसे लेके ही बैठी रहती हूँ। तो फिर जब तक वो सो रहा है तब तक मैं वो सारे काम कर लूँगी। रात में बच्चे इसी रूम में खेल रहे थे तो ये रूम बहुत गंदा हो रहा है, कागज़ काट काट के पूरा रिशु ने फैला रखा है। और कागज़ उड़ता है ना तो बाबू बहुत हंसता है, तो वही काट काट के उसको उड़ा उड़ा करके दिखा रहा था, तो वो हंस रहा था। और रात में मैं भी कपड़े वगैरह बाहर से ले आई तो फिर मैंने यहीं पर रख दिया कि सुबह में ठीक कर लेंगे। तो जैसे वैसे ही ये सब फैला हुआ है, तो अब मैं थोड़ा सा सब सही कर रही हूँ। अब बाबू के उठने से पहले मुझे जल्दी से सब चीज़ ख़त्म कर लेना है काम करके। और यहाँ पर बच्चों का घर है तो थोड़ा सा तो गंदा रहेगा ही, मतलब गंदा तो नहीं कहेंगे, साफ़ ही रहता है सब चीज़। बस ये है कि व्यवस्थित तरीके से नहीं रहती है, हर चीज़ उजड़ा पुजड़ा रहता है। क्योंकि गंदगी तो नहीं कहेंगे इसको कि हाँ गंदगी भरी पड़ी है घर में, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, सामान सही से नहीं रखा रहता है सामान, क्योंकि बच्चे उलट पुलट कर देते हैं और बच्चों को कितना डांटूँ मैं। अब हर चीज़ में उन सबको खेलना ही है, कभी सोफे पे कूदना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, तो फिर डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। कर लेने दो, फिर बाद में सब साफ़ हो जाएगा। तो ये वही सब चीज़ें हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से वही सब सोफ़े वगैरह का कवर सही करके झाड़ू वाड़ू लगा लिया। और बस एक ही रूम तब तक मैं करी क्योंकि इनके पापा को भी जाना था ऑफ़िस, तो उसके लिए फिर मुझे नाश्ता बनाना था। तो मैंने जल्दी से बस एक रूम आगे का कर लिया कि कहीं अगर कोई बाई चांस आ ही जाए सुबह में, तो इसलिए मैंने इसको उठ कर के सबसे पहले कर लिया कि कोई आता है तो कम से कम उसके बैठने के लिए रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये रूम साफ़ कर लिया और फिर मैं चली गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और ये कैरम की गोटी मैं ढूंढ ढूंढ के रखती हूँ और फिर इन सबों को मिल जाती है और ये खेल के फिर फैला देते हैं। ऐसे करके इन्होंने सारे कैरम की गोटी खो दी है। अब मैं ढूंढ ढूंढ के अब मैं एक अलग जगह रख रही हूँ ताकि इन दोनों को ना मिले। तो हर जगह मतलब जहाँ भी झाड़ू लगाओ, कहीं भी घुसो, तो बस कैरम की गोटी मिल जाती है। तो वही सब मैं इकट्ठा करके अभी रख रही थी और ये रूम मेरा साफ़ हो गया है। ये रूम सब करने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में और फिर मैंने वहाँ पर ब्रेड ऑमलेट बनाया। और ये एक नाश्ता करके हस्बैंड चले गए ऑफ़िस। फिर मैं आ गई दूसरे रूम में क्योंकि अभी बाबू सो ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा इस रूम को भी सही कर लूँ। और यहाँ पर मच्छरदानी लगाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना मच्छरदानी के तो आप यहाँ सो नहीं सकते हैं, इतने मच्छर हैं यहाँ पर। और ऑल आउट वगैरह लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि खिड़कियाँ दिन में तो थोड़ी सी बंद भी रहती है क्योंकि गर्म हवा आती है, लेकिन शाम के टाइम मैं खोल देती हूँ ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। तो हवा के साथ साथ वो ऑल आउट का सारा जो भी रहता है ना, वो सब उड़ जाता है, तो इसलिए मच्छर की आते ही रहते हैं, मच्छर भागते नहीं हैं, तो इसलिए मच्छरदानी लगाना ज़रूरी हो जाता है। इस रूम का गद्दा ख़राब हो रहा था तो वो गद्दा देखिए मैंने दीवार में सटा के लगा रखा है क्योंकि वो बाबू घूम घूम के वहाँ पे जाके चोट लगा लेता है, इसलिए उधर लगा दिया हमने। और अभी इस पर नए गद्दे लेके आने हैं तो वो लेके आएंगे हस्बैंड बाद में। अभी फ़िलहाल हमने ये पतले वाले गद्दे डाल दिए हैं। और बेड पर मैं तकिया भी थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि बाबू यहाँ सोता है, तो फिर कभी कभी दोपहर में यहीं पे सो जाता है, तो फिर मुझे तकिया वगैरह लगा के उसको रखना पड़ता है। और ज़्यादातर दिन में तो हम इसी रूम में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बिस्तर पे तकिया वगैरह ज़्यादा लगा के रखते हैं ताकि उसको जब सो जाए तो चारों तरफ से तकिया से घेर दें ताकि वो गिरे नहीं। और ये रूम भी मैंने साफ़ कर दिया। फिर मैं जाऊँगी तीसरे रूम में क्योंकि अभी बाबू भी नहीं उठा है। बाबू आज पता नहीं क्यों बहुत मतलब रात में भी जल्दी सो गया था और आज अभी सुबह भी उठ नहीं रहा है। फिर भी मैंने दूध वगैरह उसको पिला दिया थोड़ा बहुत, तो उसने पिया दूध और पी के फिर से वो दोबारा सो गया। तो मैंने छोड़ दिया कि चलो बच्चा है सोने देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं ये वाला रूम साफ़ करने के लिए चली आई। ये रूम हमारा जैसे गेस्ट रूम है, कोई आता है तो वो इसमें सोता है, लेकिन आम दिनों में मैं इसको जैसे एक स्टोर रूम की तरह यूज करती हूँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान वगैरह कुछ भी हो वो उठा करके रख देना, और बाद में फिर उसको सही से करती हूँ। मतलब अगर मुझे नहीं करना है अभी कोई चीज़, जैसे कपड़े ही हैं, नहीं मुझे अभी तुरंत फोल्ड करना है, तो फिर मैं ला के इसी रूम में रख देती हूँ, फिर मैं बाद में उसको कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है तो ऐसे वो दोनों रूम में फिर कपड़े नहीं फैले रहते हैं। और ये तीसरा, ये हम आ गए हैं चौथे रूम में। तो इस रूम में बाबू सो रहा है देखिए, हम मैं उसको लेके नीचे ही सोती हूँ क्योंकि उसके गिरने का बहुत डर लगता है मुझे। थोड़ा मैं नीचे सोती हूँ तो मुझे आराम रहता है कि हाँ चलो वो गिरेगा नहीं, मैं भी सो जाती हूँ बेफिक्र हो करके। लेकिन
ये जो है ना, थोड़ा-सा अगर मैं बेड पे सोती हूँ तो मेरी बार-बार नींद खुलती है कि कहीं वो गिर गया, कहीं गिर गया, ऐसा लगने लगता है। तो बार-बार उठती हूँ तो एकदम डर से उठती हूँ। तो इसीलिए, और ये बाबू उठ गया था और ऋषु भी स्कूल से आ गया था। ऋषु उसके लिए लॉलीपॉप लेके आया था और वो ब्लूबेरी का लॉलीपॉप ला दिया और दोनों का मुँह एकदम नीला-नीला हो रहा था बिल्कुल। और इसको इतना पसंद आ रहा था, शुरू में तो नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन फिर बाद में इसे बहुत अच्छा लगने लगा और ये उससे चाट-चाट के पूरा अपना मुँह ही नीला कर दिया। मैंने इसको नहा धुला दिया, उसके बाद भी इसके मुँह से ना कलर नहीं जा रहा था ये। धीरे-धीरे करके शाम में ये कलर सारा उतरा उसके मुँह से। ये देखिए, ये रहा। और यहाँ पे मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ, दोपहर का खाना। दोपहर में उसे खिचड़ी देती हूँ, सुबह तो मैंने उसे नाश्ते में वो दे दिया था। अभी दोपहर में मैं इसे खिचड़ी देती हूँ। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तो उसके लिए पहले मैं घी डाल लेती हूँ। घी में थोड़ा-सा जीरा डाल के और फिर प्याज़ डालती हूँ और प्याज़ डाल के और ज़रा सी मिर्च डालती हूँ, थोड़ी-सी बिल्कुल, मतलब एक टुकड़ा छोटा-सा। तो फिर उसको फ्राई कर लेती हूँ और बिल्कुल, मतलब सब कुछ धीमी आँच पे ही करती हूँ, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं। और हल्का सा जब प्याज़ गलने लग जाता है तब उसमें सारी सब्जियाँ, दाल और ये दलिया, ये सब कुछ मिला कर के एक साथ डाल देती हूँ और डाल के थोड़ा-सा पकाती हूँ। हल्दी, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरा बेटा थोड़ा नमक और हल्दी कम खाता है, तो वो मैं थोड़ा-थोड़ा ही डालती हूँ। और फिर डालने के बाद इसमें 5-6 सीटी मैं लगाती हूँ, बिल्कुल धीमा फ्लेम करके, और 1.5 गिलास पानी डाल देती हूँ और फिर 5-6 सीटी दिलाती हूँ। उतने में ये दलिया खूब बढ़िया गल जाता है और खाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और सच में ये बहुत टेस्टी भी लगता है। मतलब मैं तो इसके लिए बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। और ये हमारा दलिया बन के तैयार हो गया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।